नमस्ते दोस्तों। हाथ देखने के चैनल एस्ट्रोलॉजी विद सोमालिका फिर से मैं आज हाजिर हूँ। 2020 2024 में ये मेरी पहला वीडियो है हाथ देखने के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। नए साल के सभी को शुभकामनाएं। और मेरी आज का विषय है हाथ के ऊपर ही धर्म एंड कर्म। ये दोनों भाव कैसे आप विचार करोगे हाथ के ऊपर। मैंने पहले वीडियोस में प्लैनेटरी पोजीशंस के ऊपर बताई मैंने। गुरु, राहु, केतु, बुध, शुक्र, शनि, रवि, चंद्रमा, मंगल, ये सभी ग्रहों के बारे में विषय में हाथ के ऊपर कैसे उसका हमको देखना चाहिए और उसका प्रभाव हाथ के माउंट के ऊपर कैसे कैसे रहता है, मैं इसके विषय में पहले भी चर्चा की। आज मैं धर्म और कर्म। धर्म मतलब आपका जो धर्म है, दोनों ही रिलेटेड है एक के साथ दूसरे का। फिर भी कभी कभी कुछ किसी किसी के जीवन में धर्म के साथ कर्म का थोड़ा अंतर रहता है, किसी का धर्म और कर्म एक ही रहता है। तो आपका जो मॉरल, आपका जो कैरेक्टर, आपका जो काम काज के गतिविधि, ये हाथ के ऊपर भी रिफ्लेक्ट होता है। चलो मैं शुरू करती हूँ। पहले मैं ये लेफ्ट हैंड या राइट हैंड दोनों में से ही बोलती हूँ। लेफ्ट हैंड मतलब आपका अतीत और राइट हैंड आपका वर्तमान या फ्यूचर भी इंडिकेशन देते हैं। देखो मैं लेफ्ट हैंड से बोल रही हूँ, चाहे क्योंकि आप लोगों को देखने में सुविधा हो। देखो धर्म का प्रतीक है, हम बोलते हैं गुरु को। गुरु को हम बोलते हैं धर्म का प्रतीक। और कर्म, काम काज का प्रतीक हम लोग शनि को पाते थे, शनि महाराज। तो हमारे हाथ में अगर एक गुरु का स्थान क्या है, लेफ्ट हैंड में ये, राइट हैंड में ये, और गुरु के बाजू में ही है, पहले भी बताई मैं, सैटर्न। गुरु के बाजू में ही है क्या, सैटर्न। और ये रवि, ये बुध, ये तो मालूम है आपको। किसी किसी के हाथ में अगर लेफ्ट हैंड में मैं देखूं, ये गुरु का स्थान बहुत बढ़िया, गुरु का स्थान बहुत बढ़िया और अच्छा रहता है। लेकिन सैटर्न का स्थान थोड़ा दबे हुए, इतना अच्छा नहीं रहता है। गुरु हमारा धर्म, मतलब वो इंसान धर्म के मुताबिक तो चलेगा, लेकिन और अपना काम भी और धर्म के मॉरलिटी के अनुसार, विवेक के अनुसार वो बहुत सुचिंतित उपाय में करेगा आपका अपना काम। लेकिन उसका जो फॉल है, इम्पैक्टनेस, बोलते हैं ना, मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, इतना अच्छी तरह से प्रयास कर रहा हूँ, ऑनेस्ट एफर्ट्स आई एम वर्किंग, बट उसका फल सही तरह से आ नहीं रहा है। क्यों? गुरु उसको अच्छा है, गुरु उसको मोटिवेट कर रहे हैं अच्छा काम करने के लिए, पर सैटर्न डाउन है, इसके लिए उसका जो फल है, रिजल्ट, वो उतना अच्छा नहीं आ रहा है। उसके मतलब पॉजिटिवनेस, काम तो पॉजिटिव वही में कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव नहीं हो रहा है। क्यों? उसका सैटर्न का जो क्षेत्र है, पोजीशन है, माउंट है, या राइट हैंड में देखो, ये सैटर्न का जो गुरु के बाजू में जो सैटर्न है, उसका पोजीशन थोड़ा डाउन है। किसी किसी के हाथ में गुरु थोड़ा डाउन रहता है, या गुरु में मैं बोले थे कैसे देखने का, गुरु का क्षेत्र अच्छा है या बुरा, सैटर्न का क्षेत्र अच्छा है बुरा, मैं पहले वीडियोस में बताई थी, तो वो आप फॉलो करो। फिर देखो जो किसी किसी का हाथ में गुरु डाउन रहता है, लेकिन सैटर्न का क्षेत्र परिसर बहुत अच्छा रहता है, कुछ खराब साइन नहीं रहता है, हाँ, और बहुत प्रोमिनेंट रहता है। तो मतलब अच्छे साइंस हैं, जो अच्छे साइंस उसके बारे में भी बताए, बुरे साइंस उसके बारे में भी बताई मैं पिछले वीडियो में। वो देखो जो सैटर्न अच्छा है लेकिन गुरु डाउन, तो उसका मतलब
वो कैसे भी करके अकॉर्डिंग टू हिज मॉरलिटी, अकॉर्डिंग टू हिज मतलब जो हम लोग ऑनेस्टी बोलते हैं वही प्रकार से वो आगे नहीं जा रहा है। कुछ तो बोलते हैं ना, सीधे आंगली से घी नहीं निकलता तो अंगुली को ऐसा तिरछा करना पड़ता है, बकरा करना पड़ता है, कार्व करना पड़ता है। मतलब हमेशा ऐसा नहीं जहाँ उसका रास्ता खराब है, लेकिन सीधे रास्ते में वो नहीं जाता है, उसको थोड़ा तिरछा गति में, तिरछा रास्ते में, थोड़ा भटके हुए रास्ते में भी जा सकता है, या मॉरलिटी के खिलाफ इमोरल क्या बोलेंगे, नीति विरुद्ध, नीति के अगेंस्ट जाकर कुछ काम कर रहा है और वो काम में वो सक्सेसफुल हो रहा है। मतलब गुरु का साथ नहीं है लेकिन शनि का साथ है और वो सक्सेसफुल हो रहा है, वो अर्न कर रहा है, वो रेपुटेशन उसको मिल रहा है। अभी जिसके जिसका हाथ में गुरु और शनि दोनों ही अच्छा रहता है, उसका तो वाह क्या बात है। गुरु उसको सही तरह, सही मार्ग, सही दिशा दिखाएगा और सैटर्न उसका कर्म का जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छी तरह से देगा। मतलब उसका तो चांदी ही चांदी। अभी देखो बाएं हाथ में किसी का सैटर्न और गुरु दोनों अच्छा है, लेकिन दाहिने हाथ में सैटर्न या अच्छा नहीं है या गुरु अच्छा नहीं है, ऐसा भी हो सकता। मतलब उसका पास्ट में उसका जो काम काज का नियत है वो अच्छा था, वो सीधे रास्ते में गया, वो मतलब प्रयास भी बहुत सही तरीके से नेक नीतिबद्ध तरीके से किया और उसका फल भी बहुत अच्छा मिला। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में उसको जो पहला पुराना अच्छा तरीका है उस तरीके से वो काम नहीं कर पा रहा है। अगर गुरु राइट हैंड में गुरु खराब या सैटर्न अच्छा है, लेकिन दोनों में लेफ्ट हैंड में दोनों ही अच्छा है सोचो, तो इसका मतलब अभी उसका काम काज का तरीका बदल गया। उसको बाय हुक, हाँ ये इंग्लिश वर्ड है, बाय हुक एंड बाय क्रूक, वो वही पुराना तरीका से उसका काम नहीं निकल पा रहा है, कार्य सिद्धि नहीं हो रहा है। इससे राइट हैंड में वो बाय हुक एंड जो दिखा रहा है, अभी का जो परिस्थिति है वो पुराना तरीका छोड़ दिया, वो बाय हुक एंड बाय क्रूक वो अपने काम को सक्सेसफुल करने के लिए जुटे हैं और उसका फल मिल रहा है। और अगर लेफ्ट हैंड में दोनों ही अच्छा है लेकिन राइट हैंड में गुरु अच्छा है लेकिन सैटर्न अच्छा नहीं, तो ही वो पुराने प्रयास में ही है, पुराने तरीके से, अच्छा तरीके से जो पुराना प्रयास जो नीतिबद्ध हो, अकॉर्डिंग टू मॉरलिटी, अकॉर्डिंग टू ऑनेस्टी वो काम कर रहा है, लेकिन उसको फल नहीं मिल रहा है। उल्टा हो, मतलब लेफ्ट हैंड में अच्छा नहीं था कुछ भी, दोनों ही, और राइट हैंड में दोनों ही अच्छा है। मतलब उसका काम करने का परिस्थिति, काम करने का तरीका भी अच्छा है, धर्म अकॉर्डिंग टू धर्म, और उसका कर्म का फल भी ऐसे ही मिल रहा है। तो यह है, और इसके साथ कुछ कुछ चीज़ भी मतलब अटैच्ड है। देखो आपका दोनों हाथ देखो, मैं राइट हैंड ही बोलूँगी क्योंकि ये प्रेजेंट समझाता है आपको। इसमें अगर आप ऐसा करोगे और नहीं हिलता है पीछे का साइड, मतलब वो आप बहुत आपके अंदर डिटर्मिनेशन बहुत है, चाहे किसी भी तरीके से आप काम करो, आपको वो रिजल्ट, वो लक्ष्य वो हासिल करना ही है। यह है इच्छा शक्ति। हेडलाइन भी देखना चाहिए आपको। हेडलाइन आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क का संतुलन समझता है। हेडलाइन है ये, मैं पहले भी बताया हेडलाइन किसको बोलता है। ये है लाइफ लाइन, ये है हेडलाइन, देखो ये है हेडलाइन और ये है लाइफ लाइन। बड़ा होकर शुक्र को कार्व करके जो जा रहा है, शुक्र को कार्व करके जो रहा है वो है लाइफ लाइन। लाइफ लाइन के बाजू में ये है हेडलाइन। हेडलाइन हृदय रेखा और लाइफ लाइन, ये दोनों का अंदर जो है बीच में वो हेडलाइन, मस्तिष्क रेखा। पहले लेफ्ट हैंड में देखो, ये है हार्ट लाइन, ये है लाइफ लाइन और ये है हेडलाइन, मस्तिष्क रेखा। ये हाथ में भी सेम है, ये है हेडलाइन। ये मस्तिष्क रेखा आपका कितना अच्छा है, क्लीन और साफ सुथरा है, तो आप को कर्म भी ऐसा रहेगा। और उसके साथ अभी चाहे कर्म सही तरीके से हो, गुरु के ऊपर निर्भर करता है, और गलत तरीके से हो, लेकिन आपको सक्सेसफुल करने में मदद करेगा अगर हेडलाइन अच्छा रहेगा तो। मतलब आपका दिमाग बहुत साफ है। और हार्ट लाइन भी थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि हार्ट लाइन मतलब
ये हार्टलाइन है, ये हार्टलाइन है। आप एक और हार्टलाइन मतलब हार्टलाइन का प्रभाव ज़्यादा रहेगा तो आपका धर्म के ऊपर प्रभाव आएगा, क्योंकि हार्टलाइन मतलब इंसान तो धर्म को भय मतलब भयभीत होकर काम करता है। ऑनेस्ट नहीं बाबा, मैं ऑनेस्टी का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। देखो ये है हार्टलाइन, बुध के उधर तरफ गया। ये हाथ में भी देखो, ये है हार्टलाइन, बुध के तरफ गया। तो ये भी सब मिलाकर एक इम्पैक्टनेस देते हैं। तो आप देखो आपका हाथ में शनि और गुरु कैसा है, आपका इंटेंशन काम करने का इंटेंशन आपको समझ में आ जाएगा। और सैटर्न और गुरु दोनों अच्छा करने के लिए क्या तरीका है, नवग्रह स्तोत्र पाठ करो शनिवार और गुरुवार दोनों बारी। और सैटर्न के लिए बिच्छू मूल है, बिच्छू मूल आप धारण कर सकते हो जिसका सैटर्न खराब है। नीला पहनो, नीला मैं पहनने के लिए नहीं बोलूँगी कि नीला सभी को सूट नहीं करता है, लेकिन आप बिच्छू मूल धारण करो। और गुरु के लिए येलो टोपाज है, नहीं तो हल्दी का जो गांठ है वो हल्दी का गांठ धारण करो, वो भी आपको शुभ फल देगा। मैं ये बोलकर आज का वीडियो यही तक मेरा जो आज का चर्चा का विषय यही तक ही है। और आपको एक बात बोलती हूँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। इसका कुछ पैसा नहीं लगता है, सब्सक्रिप्शन से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगा और ये तो फ्री में ही मिलेगा। आपको अगर कुछ भी समस्या है जीवन में, हाँ लाइफ में किसी भी क्षेत्र में, तो मेरे साथ कंसल्ट करने के लिए मेरी रजिस्ट्रेशन फीस बहुत ही कम है, ओनली 151 रुपीज़। उसमें आपको बहुत सारी आंसर्स मिल जाएगा। हम मुझको कॉल करो 8805352973 में, और 151 रुपीज़ में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगा। और उसके आगे भी और डिटेल्स विस्तारित रूप से आपको जानकारी मिल चाहिए तो मेरा फीस है 350 रुपीज़, बट 151 रुपीज़ में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी, उसका सॉल्यूशंस सब मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।